गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। ईश्वर आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां आपको दे जो आप डिजर्व करते हो। तो देखते हैं ये न्यू मून आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आने वाला है, आपके लव लाइफ में, आपके फाइनेंसिस में क्या चीजें चेंज होने वाली है। न्यू मून का मतलब क्या होता है, क्या होता है, एक नेगेटिव एनर्जी के एंड एक पॉजिटिव एनर्जी की शुरुआत। देखते हैं आपकी लाइफ में कौन सी एक नई शुरुआत होने जा रही है, आपके इस रिलेशनशिप को लेकर या आपके फाइनेंसिस को लेकर। देखते हैं कार्ड्स में निकल करते हैं, क्योंकि आज भी आपको डिटेल रीडिंग में आपको चीज बताऊंगा कि आपके पार्टनर आज, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है, दिवाली का दिन है, तो हर एक की उम्मीद रहती है कि उसका पार्टनर उसको विश कर देते हैं। आपके पार्टनर आज आपको विश करते हैं नहीं करते, ये अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुके हैं और आपके फाइनेंसिस में क्या गेन होने वाले हैं, क्योंकि दिवाली का दिन होता है मतलब कि धन का लाभ। ठीक है, तो देखते हैं आपकी लाइफ में कौन सा धन का लाभ होने वाला है, लक्ष्मी माँ आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स लिखने वाली हैं। तो रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिए। देते हैं कार्ड्स का निकल के आता है। तब तक मैं कार्ड को सफल करता हूँ। अपने पार्टनर को ध्यान कीजिए, अपने मन में जो भी क्वेश्चन है, जो भी डिवाइन पावर से क्वेश्चन पुटअप करना चाहते हैं, वो क्वेश्चन मन में लेकर आए ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट हो पाए। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज यहाँ पे निकला है हर्मिट एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, अगर मैं पहले 3 कार्ड्स एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अगर मैं हर्मिट की बात करूं तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर एक बहुत सैड एनर्जी में दिखाई दे रही है। होता है ना कि बंदा लाइफ में बहुत अकेला अकेला पड़ जाता है, सब कुछ है इसके पास आज की डेट में देखा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये होता है ना कि ये प्यार की कमी इसकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि जब से आप दोनों के बीच में डिटैचमेंट हुआ है ना, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। और ये इंसान एक तो ईगो में बहुत ज्यादा रहता है, अपनी ईगो की वजह से ये इंसान चाहते है कि अपने आप को हर्ट कर लेगा, लेकिन अपनी ईगो से आगे नहीं बढ़ता। लेकिन आज की डेट में देखा जाए इसके अंदर एक सैड एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि साथ में कार्ड निकला है मेरे पास यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कि दिखाता है कि एक होता है ना अपने ही दिल और दिमाग की लड़ाई, उसमें कहने का इल्झा पड़ा है। दिल कहता है कि नहीं आपको अप्रोच करे, आपसे बात करे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसने इस रिश्ते में खुद ही गड़बड़ करी है, खुद ही कुछ ना कुछ गलत किया है, जो कि इसको आज की डेट में रियलाइज होता हुआ दिखाता है कि हाँ गलती मुझसे हुई है तो सुधारनी भी मुझे पड़ेगी। जबकि जब शुरुआत हुई, शुरुआत में आपने अपने पार्टनर से, भले उसने आपने गलती ना करी हो, तो आपने उस चीज की माफी भी मांगी कि चलो रिश्ता बना रहे, लेकिन इस इंसान ने अपने ईगो में आकर उस चीज को ठुकरा दिया। लेकिन आज की डेट में देखा जाए आपके वो सेक्रीफाइस, आपकी वो यादें, आपकी वो बातें कहीं ना कहीं से याद आती हुई दिखाई दे रही है। अपने ही दिल और दिमाग की लड़ाई में फंसा पड़ा है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, रुकना चाहिए, आप इसे अप्रोच करोगे या इसको आपको अप्रोच करना चाहिए, उसमें इल्झा पड़ा है। लेकिन सच बता रहा हूँ, आज के दिन इसका देखा जाए इसके मन में एक डेस्परेशन आती दिखाई दे रही है, क्योंकि दिवाली का माहौल एक ऐसा रहता है कि आप अगर लास्ट ईयर की दिवाली देखे जाए तो आप दोनों ने बहुत मिलकर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करी थी, मिलना जुलना हुआ था, गिफ्ट एक्सचेंज हुआ था। लेकिन आज के डेट में देखा जाए दोनों के बीच में बातचीत भी नहीं है। वही पल इसको कहीं ना कहीं आज के डेट में याद आते हुए दिखाई दे रहे, वही चीज इसके अंदर एक डेस्परेशन क्रिएट कर रही है कि नहीं मुझे जाकर शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि आपने शुरुआत करी थी लेकिन इसने बैक स्टेप कर दिया था। अब बारी इसकी है, ये इंसान खुद आता हुआ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। दिल और दिमाग की लड़ाई में मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे दिल की जीत होती दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कि शो करता है इस समय देखे थे ना आपके पार्टनर, अगर मैं कल रात की एनर्जी बताऊं ना, आपके पार्टनर एक स्ट्रेस में थे, एक होता है रात को नींद ना आना, आपके बारे में सोचते रहना, आपकी फोटोज को देखते रहना, आपके बारे में किसी न किसी से जानकारी लेना, वो चीज कहने के दिखाई दे रही है। और ये इंसान कहने का आपको हो सकता है सोशल मीडिया पे भी स्टॉक कर रहा हो, भले ही इसने आपको ब्लॉक कर रहा हो, फेक आईडी से आपके प्रोफाइल में हो या किसी फेक आईडी से आपको स्टॉक कर रहा हो, लेकिन इसके अंदर एक स्टॉकिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। वही चीज ना इसके अंदर कहने की डेस्परेशन क्रिएट करी, क्योंकि जब तक रिलेशनशिप में थे ना आप दोनों, आपने इस रिश्ते के लिए बहुत सेक्रीफाइस करे। मैं कह रहा हूँ अपने जो आपके बल में भी नहीं थी चीजें, आपने वो भी चीज करी, अपनी फैमिली से लड़े हो, अपने परिवार वालों से लड़े हो आप, सिर्फ एक इस इंसान की वजह से, क्योंकि आप इसे खोना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन जब इसने आपके साथ मिसबिहेव करना शुरू करा ना, आपको एब्यूजिंग करना, आपको बिल्कुल गलत गलत शब्द बोलना, आपको बार बार डिटैच होने की धमकी देना कि मैं चला जाऊंगा, मुझे ऐसा रिलेशन नहीं चाहिए, तुम जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, हर जगह से बार बार ब्लॉक कर देना, मतलब क्या कि आपकी वैल्यू ना करना। और ये कुछ टाइम से चेंजेस आए थे, आप मान के चलो 3-4 महीने से इसके अंदर चेंजेस आने शुरू हो गए थे, लेकिन आज के डेट में देखा जाए ये इंसान उस चेंजेस के आगे ना हारता हुआ दिखाई दे रहा है। अपनी ईगो में चला तो गया आपको छोड़कर, आपको डिटैचमेंट देकर, लेकिन आज के डेट में देखा जाए ना इसकी सारी ईगो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। इसकी लाइफ में एक आपकी कमी इसको दिखाई दे रही है कि आप इसकी लाइफ में होनी चाहिए। आज के डेट में दुनिया तो इसके साथ है, लेकिन वो कहते हैं भीड़ में भी अकेला, वो जी कहने की मुझे यहाँ पे इसकी क्लियरली शो हो रही है। अगला कार्ड निकला है मेरे पास यहाँ पे आपका 8 ऑफ कप्स का, जो कि दिखाता है कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना कि एक
एक कार्मिक से निकलना, वो जो सिचुएशन में इस समय फंसा पड़ा है ना, आपको छोड़कर अपनी लाइफ में पूरा बिजी है, अपने बाकी दुनिया पे ध्यान दे रहा है, लेकिन आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, उस चीज से कहने के निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर से कहीं ना कहीं एक जो कहते हैं न्यू मून, जो एक ऐसे होते हैं ना कि नेगेटिव एनर्जी को दूर करना, इसके दिमाग से नेगेटिव एनर्जी दूर होती दिखाई दे रही है। एक वो कार्मिक से निकल, जो कार्मिक एक नेगेटिव था ना, उस नेगेटिविटी से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, एक पॉजिटिविटी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्लियरली शो होता है कि इस इंसान को उस चीज का रियलाइजेशन हो चुका है, जो उसने गलतियां करी, अभी उस गलती को सब अपने आप से खुद फिक्स करना चाहता है, खुद से उन गलती को रियलाइज करके रिश्ते को एक नया नाम, रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहता है कहीं ना कहीं। क्योंकि अगर आपकी बात करें तो आपने कहीं ना कहीं हो सकता है इसको अप्रोच करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से इसके अंदर एक फियर की एनर्जी आ गई कि मुझे वो ना, आपको कहते हैं ना कि जब तक आप इसे अप्रोच करें तो इसको चीज की परवाह नहीं, उसको पता था आप अभी भी अवेलेबल हो उसके लिए। लेकिन जब से आपने उसको अप्रोच करना बंद कर दिया ना कहीं आपने अपनी अवेलेबिलिटी खत्म कर दी है, तो वही चीज के मन में एक फियर पैदा कर रही है। देखो साथ में कार्ड निकला है 2 ऑफ वैंड्स का, जो कि दिखाता है आपके बारे में एक ओवर थिंकिंग, इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा लंबी सोच और बहुत आगे तक की सोचता हुआ दिखाई दे रहा है कि मुझे रिश्ता कैसे शुरू करना है, फिर से किस तरीके से आपसे बात करनी है, कैसे आपसे माफी मांगे, किस तरीके से रिश्ते में आपको वापस लाया जाए। कहीं ना टोटल मिलाकर देखा जाए तो आपके बारे में एक ओवर थिंकिंग दिखाई दे रही है, डे ड्रीमिंग दिखाई दे रही है, कहीं ना आपको अपने साथ कहते हैं ड्रीम में देखता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको आजकल ना जैसे कहते हैं ना कि आपके ड्रीम्स आना, अपने बिजी शेड्यूल में अचानक से आपकी याद आना, वो चीज कहीं ना कहीं होते हुए दिखाई दे रही है, जो कि इसके अंदर ना एक क्वेश्चन क्रिएट कर रही है कि जब ये इंसान अपनी मर्जी से आपको छोड़कर आया था, तो अब अचानक से इसके मन में आपके ख्याल क्यों आ रहे हैं। वही चीज कहीं ना कहीं इसको परेशान करती दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं उसको दिखाई दे रहा है कि नहीं, आपके बिना इसकी लाइफ एक अधूरी, क्योंकि जब से आप इसकी लाइफ से गए थे ना, इसकी लाइफ में एक होता है ना, एक अनस्टेबिलिटी आना, हर जगह हर तरीके से, फाइनेंशियल हो, पर्सनल हो, इमोशनल हो, हर तरीके से एक एक होता है ना अनस्टेबिलिटी, वो इसकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही थी। तो कहीं ना कहीं उस अनस्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है। क्योंकि देखा जाए तो न्यू मून हो चाहे फुल मून हो, ये 2 टाइम ऐसे होता है जहाँ पे इंसान की एनर्जीज बहुत चेंज होती हैं, बहुत इमोशंस का फ्लक्चुएशन होता है। कहने के इसके अंदर इमोशंस का फ्लक्चुएशन इस तरीके से होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके इमोशंस आपकी तरफ आते हुए बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत ज्यादा। जो इंसान अपने ईगो में बैठा करता था, आपसे बात ना करके राजी नहीं था, वो इंसान आपको आज के डेट में सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है। कैन यू बिलीव दैट? सोशल मीडिया पे स्टॉकिंग करना, लोगों से आपके बारे में पूछना, आपके बारे में डे ड्रीमिंग करना, क्या आपने कभी सोचा था इंसान ऐसे करेगा? बट ही इज डूइंग दिस थिंग्स, क्योंकि इसके मन में आपके लोग डेस्परेशन मुझे यहाँ क्लियरली दिखाई दे रही है। देखो कार्ड भी निकला है यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कि आपके बारे में मैंने कहा ना कि रात रात में बैठ के आपके बारे में सोचना, इस रिश्ते को लेकर किस तरीके से आगे रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, वो चीज करने की सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने आप को सेल्फ हील करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसने इस रिश्ते में गलतियां बहुत करी हैं। ये इंसान इस तरीके का था, गलती करके कभी अपनी गलती मानेगा नहीं, डर सारा ब्लेम आपके ऊपर कर देगा कि तुम्हारी वजह से सब कुछ ऐसा हुआ। और कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लेना, आप इसे कॉल करो तो कॉल ना उठाना, अगर आपने इसका कॉल मिस कर दिया तो वहां पे उल्टा चिल्ला पड़ना, कहीं ना कहीं वो चीज की लाइफ में चल रही थी, आप दोनों की लाइफ में चल रही है, जिसकी वजह से आप जब तक ये रिश्ते में था ना, आप भी काफी स्ट्रेस में रहते थे, क्योंकि आप इसे प्यार करते थे, लेकिन वो प्यार ना आपको इसके लैंग्वेज में, इसकी बॉडी लैंग्वेज में, इसके मन में, इसकी आंखों में दिखाई नहीं दे रहा था। शुरुआत में था, शुरुआत में इसने आपको हर वो चीज दी जो आप डिजर्व करते थे आपके अपनी लाइफ में। लेकिन जब से आपको इसके ऊपर ट्रस्ट हुआ ना, उसके बाद से लेके अभी तक कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट्स आने शुरू हो गए थे कि यह इंसान सच में मुझसे प्यार करता भी है, क्योंकि आप इसकी आंखों में प्यार ही नहीं देख पा रहे थे, वो स्पार्क नहीं देख पा रहे थे। लेकिन जब से डिटैच हुआ है ना, अब ये वो स्पार्क इसकी आंखों में फिर से आता हुआ दिखाई दे। अब ये वो शुरुआत, जिस तरह से शुरुआत इसने रिश्ते की पहले करी थी ना, ये वही सेम शुरुआत करना चाहता है आपके साथ। साथ में कार्ड निकला है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कि दिखाता है ये इंसान अब पुरानी सारी बातें भूलकर, सारे पुराने गिले शिकवे हटाकर, चाहे आपसे गलती हो चाहे इससे गलती हो, लेकिन सब चीज भुलाकर ना कहीं ये इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। इसको कहीं का रियलाइजेशन हो चुका है कि हाँ गलती इसकी थी, अब वो गलती को दोबारा भुगतान जिसे कहते हैं प्रायश्चित करना, कहने के वो सब चीज करना चाहता है फिर से, लेकिन आपके रिश्ते में जुड़ना चाहता है, क्योंकि ये चीज समझ चुका है आपके बिना बहुत से लोगों ने इसको धोखा दिया है कहीं ना कहीं। कि जैसे कहते हैं कि इसको जब से आप इसकी लाइफ से गए ना, आप इसके सामने एक पिलर की तरह बन के खड़े रहते, कहते हैं ना 1 और 1 11, 1 और 1 11 में एक हट गया रहेगा सिंगल 1, तो कहीं ना कहीं एक दुनिया का सामना नहीं कर पा रहा है, लोग इसे कहने की धोखा देके निकलते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि ये ऐसा नहीं है कि आपके अलावा किसी से बात नहीं करता, पहले आपके अलावा किसी लोगों से बात भी करता था ये, लेकिन वहां से ना एक होता है ना एक धोखे की बू आना है, धोखा एक बंदा अपने आप में एक रियलाइज कर लेता है, हाँ ये बंदा मेरे लिए सही नहीं है, ये लड़की मेरे लिए सही नहीं, कहने की वो चीज दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं बिटवीन इसे धोखा भी कहने को मिला, लेकिन सारी पुरानी बातें छोड़कर, सारी पुराने
गलतियां हटाकर जो इसने गलतियां सारी करी सब कुछ भुलाकर फिर से आपके साथ जुड़ना चाहता है ये, क्योंकि अब ये आपके बिना रह नहीं पा रहा। और फिर देखो आज दिवाली भी है, कहने के हो सकता है आज रात तक इसका कोई ना कोई आपके पास कॉल आ जाए, मैसेज आए, नहीं तो एक कुछ नई शुरुआत मुझे यहाँ पे होती हुई क्लियरली दिखाई दे रही है। देखो नेक्स्ट कार्ड भी मेरे पास नई बिगिनिंग का दिखाई दिया, सन का कार्ड निकला है, जो कि आपकी लाइफ में एक नई बिगिनिंग, नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि दिखा रहा है कि ये शुरुआत सिर्फ मैं यहाँ पे रिलेशनशिप की नहीं बोलूंगा, ये शुरुआत रिलेशनशिप के अलावा अगर मैं आपके फाइनेंसिस की बात करूं, आपके लाइफ में एक नई अबंडेंस भी आती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप कहीं फाइनेंशियली भी स्टक थे ना, वहां से उस स्टकनेस से निकलते हुए दिखाई दे। अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे थे, जॉब कहीं आपकी लाइफ में आते दिखाई दे रहे इसी मंथ में। और देखो एक चीज समझा दूं मैं आपको, आपके लाइफ में यहाँ पे कहते हैं नई नई बिगिनिंग, रिलेशनशिप की हो चाहे फाइनेंसिस की हो, दोनों ही अपसाइड मुझे यहाँ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। अगर आपके पार्टनर की बात करूं, इसके मन में आपने फियर क्रिएट कर दिया है। फियर किस सेंस में क्रिएट कर दिया, क्योंकि आपने अपने पार्टनर को अप्रोच करना बंद कर दिया और उसके मन में जानता है भी क्या ख्याल आ गया है कि कहीं आप इसकी लाइफ से दूर तो नहीं होते जा रहे, क्योंकि आपको खोना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपके बिहेवियर में सडनली चेंजेस आए हैं, आपने अपने पे ध्यान देना शुरू करा और कहीं ना कहीं वही चीजें जो है परेशान कर रही है कि आप उसको अप्रोच करना बंद कैसे कर सकते, क्योंकि आपके मन में उसके लिए प्यार बहुत था। जब तक आप इसे अप्रोच करते रहते थे ना, तब तक ये बंदा थोड़ा निश्चिंत रहता था कि हाँ चलो ये अभी भी है। लेकिन जब से आपने इसको अप्रोच करना बंद कर रहा है ना, कहीं इसके मन में एक फियर आ गया है कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, वही फियर दूर करने के लिए आपके पास आ रहा है, कहीं कि फिर से आपके जुड़ना चाहता है, लेकिन आपको खोना अफोर्ड नहीं कर सकता ये। और देखो साथ में कार्ड भी एस और बैंड से निकले, जो क्लियरली दिखाते हैं आपके रिश्ते पे ना ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं, रिश्ता टूटेगा नहीं। पहले भी कई बार चीजें ऐसे आ चुकी, पहले भी कई बार लोग आप दोनों के बीच में आ चुके हैं जो कि आप दोनों को अलग करना चाहते थे, लेकिन अलग नहीं हो पाए। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस बार भी ईश्वर की ब्लेसिंग्स है, ये रिश्ता किसी भी हाल में टूटेगा नहीं, मैं क्लियर शब्दों में बता रहा हूँ आपको। साथ में कार्ड निकले हैं मैजिशियन के, जो कि शो करता है एक अनएक्सपेक्टेड आउटकम को। आपके मन में जो ख्याल है ना कि आपके पार्टनर आपसे बात नहीं करेंगे, वो अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुके हैं, तो मैं फिर बोल रहा हूँ आज रात 12 बजे से पहले पहले एक अनएक्सपेक्टेड आउटकम मुझे आता हुआ यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है। एक होता है ना एक असल मैजिक सा समझ लो, इसे ईश्वर के द्वारा कोई मैजिक होता हुआ कि इंसान आपके सामने अपने आप आकर अपने सामने दस्तक देगा, आपको विश कर सकता है, कॉल कर सकता है, फिजिकली आपके सामने आकर आपको मिल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कोई गिफ्ट आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। और एक चीज समझाऊंगा, अगर मैं फाइनेंशियल की बात करूं, मेरे पास कार्ड निकला यहाँ पे आपका 7 ऑफ पेंटिकल से कार्ड निकले, जो कि दिखाता है आपने कहीं बहुत समय से कहीं जगह इन्वेस्ट कर रखा था, तो मुझे वहां पे एक अनएक्सपेक्टेड आउटकम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। होता है ना एक फाइनेंशियल गेन, आप मान के चलो यदि फाइनेंशियल क्राइसिस यदि आपके यहाँ चल रहे थे, कुछ पैसा अटका हुआ होना या आपके जॉब में प्रमोशन ना होना, तो मुझे यहाँ से एक नई शुरुआत होती दिखाई दे रही है आपके फाइनेंसिस को भी लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत समय से कोई चीज डिजर्व कर रहे हो, कोई ना कोई चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो मैनिफेस्टेशन मुझे यहाँ पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है 10 ऑफ पेंटिकल। आपके अगर पार्टनर ऐसी रिलेशनशिप की बात करो, ये इंसान हो सकता है अब अपनी फैमिली में आपके बारे में बताए, क्योंकि अभी खुद इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है, आपके साथ एक लॉन्ग लास्टिंग वे बनाना चाहता है, अभी अपनी फैमिली में आपके बारे में हर चीज डिस्क्लोज करना चाहता है कि आप कौन हो, आपका इसका रिश्ता क्या है। और साथ में कार्ड निकला है 3 ऑफ पेंटिकल्स। घर में आपके बारे में बातचीत होना जो दिखाता है, पॉजिटिव वे में बातचीत होना, वो चीज दिखाई दे रही है। तो द होप फॉर द बेस्ट, मुझे कुछ ना कुछ चीजें ऐसी भी दिखाई दे रही, जैसे कहते हैं ना कि एक स्टार की एनर्जी निकली, जो कि एक गुड न्यूज को दिखाती है। यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज आती हुई दिखाई दे रही है इस कमिंग मंथ में। और इस कमिंग मंथ में मैं फिर बोला कि जो कार्ड भी यहाँ पे निकलता है 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि दिखाता है कि अपने घर में आपके पार्टनर आपके बारे में बात करते हुए दिखाई दे रहे, हो सकता है ये इंसान आपको अपनी फैमिली से भी मिलवा सकता है। साथ में कार्ड निकला है द फूल की एनर्जी, और साथ में है आपका 2 ऑफ का। फूल की एनर्जी एक नई फिर से नई शुरुआत है, नई बिगिनिंग को दिखाता है। अगर इसने आपको पहले कमिटमेंट नहीं दिए थे ना शादी के या जिंदगी भर साथ रहने के, वो कमिटमेंट मुझे यहाँ पे क्लियरली आती गई, क्योंकि इस न्यू मून ना आपके पार्टनर के बिहेवियर में, उनके थॉट प्रोसेस में, उनके प्यार करने में बहुत चेंजेस मुझे यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि मेरे पास कार्ड अगला निकला है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का, जो कि दिखाता है एक सोलमेट को, आपके पार्टनर, आप एक सोलमेट जर्नी में है, क्योंकि इंसान आपसे प्यार बहुत करता है, दूर जाता है लेकिन आपके बिना रह भी नहीं पाता है। इसने आपसे दूर जाने की बहुत बार कोशिश करी है, लेकिन जितनी बार जाने की दूर कोशिश करी है ना, उतनी बार इसने आपको अपने नजदीक पाया है। तो होप फॉर द बेस्ट, ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है, आपको बस गिव अप नहीं करना है। वो साथ में कहा टेम्परेंस करने के लिए ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं, यहाँ पे गिव अप करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। एटलीस्ट आज रात तक वेट करो, आज रात को बहुत चांसेस है ये इंसान आपको अप्रोच करे। सो गाइज,
सबसे फिर से आपको बोलूंगा विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। और हाँ, रीडिंग यदि आपको अच्छी लगे, यदि रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज इसे क्लेम करना मत भूलिएगा। क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 आप लिख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।